बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दौरे का आज तीसरा दिन। उत्तराखंड के दौरे पर पिछले 3 दिन उत्तराखंड में रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और इसके अलावा मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। और आज जो दौरे का तीसरा दिन, केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। केदारनाथ से सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आ रही हैं और पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर तक पहुंचते हुए उनके साथ तमाम सुरक्षाकर्मी अधिकारी भी उनके साथ में मौजूद हैं। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर तक जाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब से कुछ देर पहले ही उनका हेलीकॉप्टर यहां बाबा केदारनाथ धाम में लैंड हुआ है और उसके बाद पैदल चलकर देखिए जाते हुए मंदिर तक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं केदारनाथ धाम से सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब से कुछ देर बाद देखिए केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 दिन का केदारनाथ प्रवास का सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था, लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए खराब मौसम के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ कल केदारनाथ धाम नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने बद्रीनाथ धाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने बद्रीनाथ के दर्शन किए। और अब केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम अन्य श्रद्धालु भी देखिए उनका अभिवादन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये तस्वीरें केदारनाथ धाम से सामने आ रही हैं। बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए पैदल चलकर केदारनाथ मंदिर तक पहुंचते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद हैं जिनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं केदारनाथ धाम। ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं केदारनाथ से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद हैं जिनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन उसके पहले देखिए पैदल रास्ता तय करते हुए मंदिर तक का जो रास्ता है उसको तय करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। देखिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करते हुए भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के लिए लंबी लंबी कतारें वहां पर श्रद्धालुओं की नजर आ रही हैं, जो कि अभिवादन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का और अभिवादन स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये सीधी तस्वीरें केदारनाथ पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पैदल रास्ता तय करते हुए। लेकिन रास्ते में देखिए श्रद्धालुओं का एक हुजूम जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिवादन वहां पर करता हुआ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में मौजूद हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था
सीएम योगी आदित्यनाथ, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब से कुछ देर बाद ही केदारनाथ धाम के दर्शन पूजन करेंगे, बाबा केदार के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और देखिए दौरे का तीसरा दिन है, उत्तराखंड दौरे का आज तीसरा दिन। सीएम योगी आदित्यनाथ अब पहुंचे हुए हैं तीसरे दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, लेकिन उनका कल ही केदारनाथ जाने का प्रोग्राम था, लेकिन कहा जा रहा है मौसम की खराबी के चलते केदारनाथ धाम का जो उनका कार्यक्रम है उसको परिवर्तित किया गया। कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ और उसके बाद बद्रीनाथ धाम पहुंचे, बाबा बद्रीनाथ के दर्शन किए और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद अब देखिए केदारनाथ 2 दिन का प्रवास का कार्यक्रम केदारनाथ का उनका था, ये बताया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम के चलते कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया और परिवर्तित कार्यक्रम के बाद अब केदारनाथ पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें केदारनाथ से सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। और अब से कुछ देर पहले ही देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, पैदल चलकर मंदिर की ओर जाते हुए उनकी तस्वीरें तमाम श्रद्धालु वहां पर मौजूद, उनका अभिवादन भी स्वीकार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी संख्या में लोग सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करते हुए, लेकिन देखिए पैदल रास्ते को अब तय करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और उनके साथ में तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। केदारनाथ धाम में मंदिर के दर्शन के लिए जाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें केदारनाथ धाम से सामने आ रही हैं। तो देखिए केदारनाथ पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें केदारनाथ से सामने आ रही हैं। कुछ देर में केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो केदारनाथ से तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। केदारनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पैदल मंदिर तक पहुंचते हुए सफर तय करते हुए आलोक सेमवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। कल हालांकि उनका कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ और अब केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल चंद्रू, जैसे 3 दिवसीय दौरे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचे थे। नरेंद्र नगर पर उनके द्वारा बैठक की गई, बाबा के बद्रीनाथ के उनके द्वारा दर्शन किए गए। हालांकि उनका एक प्लान था, उनका प्रोग्राम था कि केदारनाथ का दर्शन करने भी उन्हें जाना था,
लेकिन खराब मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान नहीं भर पाया और केदारनाथ को कल नहीं जा पाए। लेकिन आज वो केदारनाथ धाम पहुंचे हैं, जहां केदार बाबा के वो दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो जाएंगे। शांतनु। बिल्कुल। और देखिए थोड़ा ही वक्त कहा जाए कि आलोक लगने वाला है, जिसके बाद मंदिर में दर्शन पूजन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। हालांकि उनका 2 दिन का कहा जा रहा है आलोक की, उनका जो प्रवास का कार्यक्रम था वो 2 दिन का था, लेकिन खराब मौसम के चलते कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया। जी बिल्कुल, कल मैंने आपको जैसे बताया भी, खराब मौसम के चलते जो है उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया था और वो केदार बाबा के दर्शन करने नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन उन्हें केदार बाबा के दर्शन करने पहुंचना था, इसके लिए उन्होंने 1 दिन का प्रोग्राम और बनाया और केदारनाथ धाम अभी वो पहुंच चुके हैं। वहां पर वो इस वक्त मंदिर की ओर जा रहे हैं और ये केदारनाथ बाबा का वहां पर आशीर्वाद लेंगे, जिसके बाद वो उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो जाएंगे। शांतनु। बिल्कुल। और देखिए आशीर्वाद लेने के लिए ही बाबा केदारनाथ धाम में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर उनका स्वागत किया गया और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम आलोक यहां पर दिखाई दे रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो भी आसपास खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वहां पर लोग भी काफी उत्साहित हैं और जहां तक अपने सुरक्षा की बात करी तो सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो बहुत ही बड़े नेता है, भाजपा के स्टार प्रचारक भी हैं, तो सुरक्षा का तो कड़ा इंतजाम उनकी में रहता ही है। जब केदारनाथ पहुंचे हैं तो वहां पर भी सुरक्षा का कड़ा इंतजाम देखने को मिल रहा है और केदारनाथ के जो लोग हैं वो भी अपने बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पाकर बेहद उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं। शांतनु। बिल्कुल। और आलोक देखिए, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए विशेष इंतजाम वहां पर किए गए हैं, रास्तों को खाली करवाया गया है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में चूंकि श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए, तो ऐसे में किस तरह से जो वहां पर आम श्रद्धालु हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर दर्शन करेंगे? देखिए, जहां तक उनकी सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है और जो नागरिक हैं उनको मैनेज करने का सवाल है, तो जो हेलीपैड है केदारनाथ का वो कुछ ही दूरी पर है मंदिर से, तो हेलीपैड से उतरकर सीधे तौर पर वो मंदिर की ओर प्रस्थान उन्होंने किया है। और जो मंदिर वाला रास्ता है उसको फिलहाल खाली तो नहीं करवाया गया, हालांकि उनके आसपास उनके तमाम गार्ड जो है वो मौजूद है और कुछ खाली जरूर किया गया। वहां पर जो पंडा पुरोहित वहां पर मौजूद है, जो कि पूजा अर्चना करवाएंगे मुख्यमंत्री की। वहां केदारनाथ के गर्भगृह में जाकर वो पूजा करेंगे, इसके बाद आशीर्वाद लेंगे और फिर वो यूपी की ओर चले जाएंगे। शांतनु। बिल्कुल। और पूजा अर्चना करवाने के लिए जो तमाम वहाँ पर जो महंत हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। मंदिर जो है वो पहुँचने में कितना और वक्त लगेगा और कितना डिस्टेंस कहा जाए कि कवर किया जहाँ से उनका जो हेलीकॉप्टर है वहाँ पर लैंड हुआ है आलोक? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 मीटर की दूरी पर हेलीपैड है केदारनाथ का, तो वहां से ज्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है, वहां से आसानी से वहां तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि ट्रैक की अगर बात करें तो 18 किलोमीटर जो है चढ़ाई है केदारनाथ के लिए। अगर कोई आम श्रद्धालु जाता है बिना हेलीकॉप्टर के जाता है तो लगभग 18 किलोमीटर से चलना पड़ता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ वहां पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे हैं, जिसके बाद 500 से 600 मीटर की दूरी है मंदिर तक की, जहां से वो पैदल इस वक्त चल रहे हैं और केदारनाथ के गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। शांतनु। बिल्कुल। और यही तस्वीरें देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आलोक। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और हेलीकॉप्टर उनका अब से कुछ देर पहले लैंड हुआ और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर पैदल चलकर वो तमाम अपने जो रास्ते में श्रद्धालु मिल रहे हैं उनका भी अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए, और तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। पैदल चलकर मंदिर की तरफ बढ़ते हुए प्रस्थान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। मंदिर में भी पूजन को लेकर तैयारियां जो है जैसा कि आप बता रहे हैं आलोक, वो भी कर ली गई है और कुछ देर बाद ही दर्शन पूजन करते हुए उनकी जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आ सकती हैं। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया भी कि इस वक्त वो मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और मंदिर पहुंचते ही वहां पर जो पंडा पुरोहित मौजूद हैं वो उनसे पूजा अर्चना करवाएंगे। वहां पर पूजा की जाएगी मुख्यमंत्री द्वारा, तो वहां की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। हालांकि केदारनाथ के गर्भगृह में जो है वो कैमरा कोई अलाउड नहीं है, वहाँ कैमरा ले जाना जो है वो प्रतिबंधित है। लेकिन कहा जा सकता है कि यदि मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं
तो कहीं ना कहीं मंदिर के अंदर जाने की तस्वीरें या फिर गर्भगृह की तस्वीरें तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन मंदिर के अंदर जाने की तस्वीरें जो है वो वहां पर आ सकती हैं। और पूजा अर्चना जो वहां पर करेंगे, काफी मुश्किल है कि वहां पर तस्वीरें आएंगी क्योंकि प्रतिबंधित है, लेकिन सीएम है योगी आदित्यनाथ है, हो सकता है वहां पर पूजा अर्चना की तस्वीरें भी निकलकर सामने आ जाएंगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा आलोक, देखिए मंदिर के अंदर जाते हुए उनकी जो तस्वीरें हैं वो निश्चित तौर पर बाहर आ सकती है। हालांकि जैसा कि आपने बताया, जो मंदिर समिति है उनके जो नियम कानून है उनका निश्चित तौर पर पालन जो है वो किया जाएगा, लेकिन मंदिर के अंदर जाते हुए तस्वीरें जो है वो निश्चित तौर पर हम देख पाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें कुछ देर पहले कहा जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ पैदल चलकर मंदिर की तरफ जाते हुए ये सीधी तस्वीरें और केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे। इससे पहले देखिए आईटीबीपी जवानों के साथ भी उन्होंने मुलाकात की आलोक, और भारत चीन सीमा पर जिस तरह से तमाम आईटीबीपी के जो जवान हैं वहां पर पहुंचे हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, और जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी जो तस्वीरें हैं, वीडियो है, वो भी सामने आ रहे थे। देखिए शांतनु, कल वो बद्रीनाथ के दौरे पर थे और बद्रीनाथ से माणा की जो नीति पास है वहां पर आईटीबीपी के जवान जो है वो तैनात रहते हैं, क्योंकि भारत चीन की सीमा के बीच का वो एरिया है और नो मैंस लैंड है, तो कहीं ना कहीं आईटीबीपी के जवान वहाँ रहते हैं। इस वजह से वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे जरूर थे, आईटीबीपी के जवानों से उन्होंने मुलाकात भी की और उनके साथ उनको बीच में पाकर आईटीबीपी के जवान भी बेहद उत्साहित थे। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उससे साफ तौर पर यह दिख रहा था कि योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर वो काफी उत्साहित है। उन्होंने वहां पर आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और किस तरह से वो वहां पर रहते हैं ये हालचाल मुख्यमंत्री ने वहां पर जाना है। शांत बिल्कुल, और अब देखिए केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसकी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। केदारनाथ धाम में अब से कुछ देर बाद दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आलोक, क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर पहुंचेंगे क्या? उसको लेकर कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? पुष्कर सिंह धामी का ऐसा कोई प्लान तो नहीं है कि वो केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। हालांकि कल उनके द्वारा मुलाकात की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही केदारनाथ के दौरे पर हैं, क्योंकि कल का उनका प्रोग्राम था। उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे हैं केदारनाथ, तो आज यहाँ पर दर्शन पूजा अर्चना करने के बाद वो उत्तर प्रदेश की तरफ वो अपना रुख करेंगे। टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी आलोक सामने आ रही है? यहाँ से कितना वक्त जो है वो लगेगा पूजा अर्चना करने के बाद और कितनी देर में रवाना होंगे आलोक? देखिए, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हालांकि जानकारी ये है कि पूजा अर्चना के तुरंत बाद ही वो उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो जाएंगे, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पूजा अर्चना में। यदि अभी 10:30 बज रहे हैं तो 11 सवा 11 तक जो है उनकी पूजा अर्चना भी समाप्त हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएंगे, जिसके बाद वो तुरंत ही उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो जाएंगे। शांत बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए केदारनाथ धाम में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। पहले तो पुजारियों ने उनका स्वागत किया आलोक, और उसके बाद अब धीरे धीरे मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और कुछ ही देर में मंदिर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो दर्शन पूजन करेंगे केदारनाथ धाम में। और तमाम इसके लिए तैयारियां भी पूरी की गई हैं, जैसा कि आपने कहा कि पंडित और पुजारी जो तमाम वहां पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए, पूजन कराने के लिए, दर्शन कराने के लिए। जी बिल्कुल शांतनु, वहाँ पर तमाम पंडित पुरोहित और पंडित और पुजारी भी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और उत्तराखंड से ही ताल्लुक रखते हैं। उत्तराखंड से पौड़ी जिले से सीएम योगीनाथ आए हैं, तो काफी लगाव भी उनको उत्तराखंड से है और केदारनाथ बाबा के दर्शन करना उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण था। ये देखने को हमें मिला है, क्योंकि 2 दिन का कार्यक्रम था जहाँ पर वो नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद तीसरा दिन भी उन्होंने निकाला कि नहीं, मुझे केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाना है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण उनके लिए ये केदारनाथ का दर्शन करना था, जिसकी वजह से वहां पर पहुंचे हुए पंडित पुरोहित भी वहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं। लगातार जो वहां पर पुजारी मौजूद है, जो बने हुए हैं पुजारी वहां पर, वो भी उनका स्वागत कर रहे हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर उनको बेहद जो वहां पर सभी लोग मौजूद है, बेहद उत्साहित वहां पर लोग हैं, उनको वहां पर अपने बीच में पाकर। बिल्कुल, और देखिए महत्व की बात करें आलोक, बाबा केदारनाथ धाम का कितना महत्व है सभी जानते हैं, और किस तरह से एक महत्वपूर्ण कहा जाए कि ये जो धाम है, और यहाँ पर पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ धाम
का महत्व, एक बार इस पर आलोक जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, केदारनाथ धाम जो है उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है और कहीं ना कहीं जो बाबा केदार का जो मंदिर है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है इन चारों धामों में, क्योंकि जब पांडव जो है वो उत्तराखंड की ओर आए थे तो उन्होंने केदार बाबा जो शिव जी थे वो केदारनाथ में थे और उनका ये कहना था कि सभी जितने भी उनके पंच केदार हैं उनके दर्शन कर लिए जाए, जिसकी वजह से जो उनके ऊपर श्राप लगा था पांडवों के ऊपर वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले केदारनाथ बाबा के दर्शन उन्होंने किए थे, तो काफी महत्वपूर्ण केदारनाथ माना जाता है। इसके अलावा 4 केदार और हैं जो कि रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमेश्वर और कल्पेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद सभी पांडवों ने इनके भी दर्शन किए थे। हालांकि जो केदारनाथ है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सबसे पहले दर्शन भी उसी के हुए थे और शिव जी भी वहीं पर उस वक्त मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है केदारनाथ का मंदिर उत्तराखंड की और देश की संस्कृति के अंदर है। शांतनु। बिल्कुल आलोक, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए केदारनाथ के दर्शन जो है वो पांडवों के द्वारा किए गए थे, बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जो तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्या जो बाकी के भी आपने जो मंदिर गिनाए हैं, जो नाम गिनाए हैं, क्या उनके दर्शन के लिए भी श्रद्धालु जो है वहां पर पहुंचते हैं? क्या इस तरह की कोई मान्यता है या इस तरह की कोई प्रथा प्रचलित है क्या वहां पर? आज निश्चित तौर पर शांतनु, देखिए उत्तराखंड में जो है पंच बद्री और पंच केदार हैं। तो यदि कोई केदारनाथ के पूरे दर्शन करना चाहता है तो वो पंच केदार के दर्शन करता है, यानी कि 5 मंदिरों के दर्शन करता है जो कि अलग अलग दिशा में है और अलग अलग जाकर इनको दर्शन करना पड़ता है। हालांकि जो पंच केदार है वो सभी उनमें जो है चढ़ाई है और काफी गहरी, काफी बड़ी चढ़ाई उनमें है। सबसे जो छोटी चढ़ाई है वो तुंगनाथ मंदिर में है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल भी है, शिव मंदिर भी तुंगनाथ है। तो कहीं ना कहीं महत्व माना जाता है। हालांकि कहा यह जाता है कि यदि केदारनाथ के पूरे दर्शन करने हैं या केदार बाबा के पूरे दर्शन करने हैं तो पंच केदार से ही इसका होता है, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में शिव जी के अलग अलग हिस्सों की पूजा की जाती है। जैसे कि रुद्रनाथ में बालों की पूजा की जाती है, केदारनाथ में बीच के हिस्से की पूजा की जाती है, तुंगनाथ में पैरों की पूजा की जाती है। इस तरह से तमाम जो ये मंदिर हैं उनमें शिव जी का पूरा रूप जो है वो है। तो कहीं ना कहीं जब पूरे शिव जी के दर्शन करने होते हैं किसी को तो पंच केदार के दर्शन करता है। काफी महत्वपूर्ण ये माना जाता है और आने वाले जो श्रद्धालु होते हैं जो यहाँ पर पहुंचते हैं बड़ी मात्रा में जो है पंच केदार के दर्शन भी करते हैं। शांतनु। बिल्कुल आलोक, और कितना डिस्टेंस अगर बात की जाए, देखिए केदारनाथ धाम में जो भी श्रद्धालु पहुंचता है और उसके बाद वो पंच केदार के यदि दर्शन करता है तो कितना डिस्टेंस जो है वो इन 5 मंदिरों के बीच में है और कितना वक्त जो है वो आम जो श्रद्धालु है उसको लगता है? देखिए 5 मंदिर जो है अलग अलग दिशा में। अब यदि हम केदारनाथ की बात करते हैं तो लगभग 18 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है केदारनाथ जाने के लिए होता है। 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। रुद्रनाथ की यदि हम बात करते हैं तो 24 किलोमीटर की चढ़ाई है। वहीं तुंगनाथ की हम बात करते हैं तो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है। इस तरह से सभी मंदिरों में, मदमेश्वर में भी लगभग 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो अलग अलग दिशाओं में ये है। एक बारी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो जंगल का रास्ता और फॉरेस्ट जो वहां पर अधिकारी मौजूद होते हैं, जो गार्ड मौजूद होते हैं, वो आपको उस रास्ते जाने नहीं देंगे यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा के जाते हैं, क्योंकि घने जंगल का रास्ता है और अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग यदि एक ही रूट से इन पंच केदार के दर्शन करना चाहते हैं तो अक्सर जंगल के बीच में खो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का भी ये कहना रहता है कि आप एक एक करके सभी मंदिरों में जाइए। तो सबसे पहले इस तरह से रोड के रास्ते जाया जाता है और फिर एक एक करके सभी मंदिरों के लिए चढ़ाई की जाती है। शांतनु। बिल्कुल, और देखिए हर जगह जिस तरह से आपने कहा कि पूजा करने का जो तरीका है, जो विधि है, जो पद्धति है वो अलग है प्रत्येक मंदिर में। केदारनाथ की जो पूजा पद्धति है उसके बारे में क्या जो जानकारी है आलोक, और लोग वहां पर पहुंचते हैं श्रद्धा भाव से, किस तरह से वहां पर पूजा अर्चना की जाती है केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए? देखिए अगर हम केदारनाथ की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया भी कि 18 किलोमीटर की चढ़ाई है। हालांकि केदारनाथ जो है सबसे ज्यादा डेवलप्ड है इन पंच केदार में से और